अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी ट्रेजर एनएफटी वालों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आपने यहाँ से लाखों रुपए कमाए होंगे, आपने यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए होंगे, बिल्कुल कमाए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो माइंड लेवल है ना, उसको यूट्यूब वालों ने ज़ीरो कर दिया। यूट्यूब पर वीडियोस बनाई जा रही हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर ट्रेजर एनएफटी के नेम से व्यूज़ लिए जा रहे हैं और अच्छे खासे पैसे बनाए जा रहे हैं। आप लोग उनकी वीडियोस देखकर आप लोगों का जो माइंड लेवल है ना, वो ज़ीरो हो गया है। परेशान हो रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। उनकी वीडियोस देख देख कर आपकी सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो भी ख़त्म हो गई है। प्यार भाई यहाँ पर देखें, यूट्यूब पर जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि एनएफटी भाग जाएगी, आपके पैसे लेकर ये चली जाएगी, आपके सारी फ्रॉड कर जाएगी, ये स्कैम कर जाएगी, आपको यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो आपको सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं, वो आपको इस कंपनी के लाइसेंस दिखा रहे हैं और ये सब चीज़ें दिखाकर वो एक तो आपके माइंड को ज़ीरो कर रहे हैं, दूसरा आपको परेशान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो लोग आपको दिखा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें 2 नंबर हो सकती हैं। इन चीज़ों को फोटोशॉप से बनाया जा सकता है, इन चीज़ों को डिज़ाइन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन बात यह कि लोगों को वो चीज़ बताए ना कि भाई जो लोग समझें, जो लोगों को समझ आए, लोग खुद फैसला करें कि यार ये स्कैम है या नहीं है, ये स्कैम करेगी या नहीं करेगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर ना तो सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा, ना आपको यहाँ पर मैं लाइसेंस दिखाऊंगा, मैं जस्ट यहाँ पर आपको समझाऊंगा। बहुत से लोगों ने यहाँ से अच्छे खासे पैसे बनाए। तो यहाँ पर एक बात आपने सोचनी है कि अगर एनएफटी वाले आपको करोड़पति बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुद अरबपति बन रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको करोड़पति बना सकते हैं ना, तो वो अरबपति बन सकते हैं। ये बात आपने सोचनी है। दूसरी बात ये कि कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है, वो एनएफटी हो या कोई भी क्वींस हो या कोई क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आए, वो टेलीग्राम पर हो, कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है वो सिर्फ 3 मंथ के लिए आता है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर जो ट्रेजर एनएफटी है ये क्रिएट हुई थी 2021 के अंदर, यानी कि इसको 4 से 5 साल होने वाले हैं। तो आप तो बता रहे हैं कि 3 मंथ का ये प्रोजेक्ट होता है। भाई मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि 3 मंथ का प्रोजेक्ट होता है। ये भी जब लॉन्च हुआ था ये भी सिर्फ 3 मंथ का प्रोजेक्ट था। एनएफटी भी 3 मंथ का प्रोजेक्ट था। देखिए 3 मंथ के प्रोजेक्ट के अंदर ही फैसले होते हैं कि ये अगेन जाएगा या नहीं जाएगा। जो फर्स्ट के 3 मंथ होते हैं उसमें ये लॉन्च होती है, उसमें ये देखते हैं कि अगर इन्हें फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अगर आपने अपनी शॉप के अंदर 1 लाख रुपए की चीज़ रखी हुई है, अब आपकी जो चीज़ है 1,20,000 1,30,000 रुपए की सेल होगी, तो आप अपनी शॉप को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आपने 1 लाख रुपए की चीज़ रखी हुई है, आपका 1 लाख रुपया पूरा नहीं हो रहा है, उसकी बजाय आपकी जो चीज़ है वो 90,000 80,000 70,000 तक जा रही है, यानी कि आपको 10,000 20,000 30,000 आपको नुकसान हो रहा है। तो आप क्या करोगे? क्या उस शॉप को आप इंक्रीज करोगे? क्या उसको आगे लेकर चलोगे? आप यही कोशिश करोगे कि यार मेरा जो प्रॉफिट है वही मुझे मिल जाए, बाकी मैं कोई और प्लान कर लेता हूँ। तो भाई एनएफटी भी वही चीज़ है। 3 मंथ के लिए प्रोजेक्ट आया था, जब यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हुआ, इनकी जो कंपनी है वो चलना स्टार्ट होगी, तो इन्होंने 6 मंथ कर दिया। ऐसे ही ये आगे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। ये बात कन्फर्म है, ये बात 100% कन्फर्म है कि ये लोग भागेंगे। ये अपने माइंड में आप बिठा लें कि ये लोग भागेंगे। अगर आप ये सोच रहे कि ये नहीं भागेंगे, बिल्कुल ये भागेंगे। ठीक है, अब ये नहीं पता कि ये अगले मंथ में भागें या ये मतलब कि उससे अगले मंथ में भागें, लेकिन कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग भाग जाएंगे। क्योंकि अभी आप देखें कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो पाकिस्तान से उसको ग्रोथ मिलती है, उसको इंडिया से ग्रोथ मिलती है, उसको यूए से ग्रोथ मिलती है, उसको बांग्लादेश से ग्रोथ मिलती है। वो गोरों की एक कंट्री के अंदर क्यों उसको ग्रोथ नहीं मिलती? कि भाई उन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। एनएफटी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले कौन है? पहले नंबर पर पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएई, चौथे नंबर पर बांग्लादेश। अब ये जो एनएफटी है ये यूएसए में क्यों नहीं चल रही? कनाडा में इससे लोग क्यों प्रॉफिट हासिल नहीं कर रहे? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, ये उन कंट्रीज के अंदर क्यों रैंक नहीं कर रहा? भाई वो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग बन रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी कंपनी हो जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए ना, क्या उसका बैकअप नहीं होता? बिल्कुल होता है, 100% होता है। अगर कंपनी होती है ना, उसका एड्रेस भी उसकी वेबसाइट पर मेंशन होता है।
अब आपका सवाल होगा ये क्या चीज, मैं आपको यहाँ पर वो चीज क्लियर कर रहा हूँ जो लोगों ने आपको नहीं बताई। सिर्फ लोग आपको सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं, लोग आपको लाइसेंस दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर आपने ये जरूर देखा कि यार ये इसका सर्टिफिकेट्स आ गया, ये 2 नंबर है, ये लाइसेंस इसका आ गया, ये 2 नंबर है, ये फ्रॉड करने वाली। देखें, फ्रॉड की बात एक अलग चीज है। मैं आपको सर्टिफिकेट्स नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको लाइसेंस नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि इतनी बड़ी कंपनी होकर जिस पर लाखों लोग काम कर रहे हैं और मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं, उस कंपनी का बैकअप कुछ भी नहीं है। आप अगर एनएफटी की वेबसाइट पर भी जाएंगे ना, वहां पर आपको इसका एड्रेस ही नहीं मिलेगा, आपको इस कंपनी की लोकेशन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐड ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जहां से पता चलता है कि यार ये वक्ती तौर पर चल रहा है। जब तक चल रहा है तो ठीक है, आप यहां से पैसे लें, और ये कभी भी प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। अगर ये इतनी बड़ी कंपनी है, जैसे कि सर्टिफिकेट में दिखाया जा रहा है कनाडा से रजिस्टर हो गई, यूएसए से इसको रजिस्टर करवा लिया गया, भाई ये कहीं से भी रजिस्टर नहीं हुई। ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये यूट्यूब वाले लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ, वो आपको असल बात बताते ही नहीं है। देखिए, अब बहुत से लोग अब क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग दुआएं मांग रहे हैं 1 मंथ के लिए चल जाए, 1 मंथ के लिए चल जाए, ताकि हमने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए वो हमें वापस मिल जाए। तो भाई ये फैसले खुद किया करें कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो वक्ती तौर के लिए होता है। अगर कोई कंपनी होती है, ओरिजिनल कंपनी होती है, उसका बैकअप होता है, उस कंपनी की मुकम्मल डिटेल होती है। इसकी कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ ये एक नेम का, ये एक टूल्स है, ठीक है। ये अगर आप इसको बोलते हैं ना कि ये एक मतलब प्लेटफॉर्म और ये कंपनी नहीं, सिर्फ ये एक टूल्स है, और जो टूल्स होता है वो कभी भी बंद हो सकता है। इसको आप टूल्स बोल सकते हैं, इसको आप कंपनी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। फैसला आपने करना है कि यार ये वाकई ठीक है या नहीं है। भाई जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट लिया ना, तो भाई अब यहाँ से निकल जाए। यहाँ पर उम्मीद ना रखें कि यार ये हमें और ज्यादा देगा। अगर उम्मीद रखेंगे जो आपने यहाँ से प्रॉफिट लिया वो भी यहाँ पर इनको देकर जाएंगे आप लोग। तो भाई यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक मशवरा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ से प्रॉफिट हासिल किया ना, तो भाई यहाँ से अब निकल जाएं। यहाँ पर मजीद वेट करेंगे, मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भाई आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाएगी, और जो आपने प्रॉफिट यहाँ से लिया है वो भी ये आपसे लेकर चले जाएंगे। ये हकीकत है कि ये फ्रॉड करने वाले हैं, ये जल्द फ्रॉड करने वाले हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि यार इस मंथ के अंदर ये फ्रॉड कर जाएंगे, तो भाई इस मंथ के अंदर ये नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगला मंथ भी ये चले, लेकिन इन्होंने फ्रॉड जरूर करना है। ये कन्फर्म बात है कि ये भागेंगे, ये आपके पैसे लेकर भागेंगे, क्योंकि इनका बिजनेस ही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूएई, मतलब इनके अंदर ही इसका बिजनेस हो रहा है। सबसे ज्यादा विजिटर, इन्वेस्टर इसी के अंदर हैं, इसी वेबसाइट पर विजिटर इन कंट्री के अंदर से कर रहे हैं, गोरों की कंट्री से नहीं कर रहे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई से कर रहे हैं। अगर यूएई में अगर देखा जाए, वहां भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवाम बैठी हुई है, वही लोग यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया है तो भाई यहाँ से अब निकलें, जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपना प्रॉफिट लें और साइड हो जाएं, क्योंकि ये लोग अब फ्रॉड करने वाले हैं, ये लोग क्योंकि अब स्कैम करने वाले हैं, ये आपके पैसे भी लेकर भाग जाएंगे। तो भाई ये थी हकीकत। यूट्यूब पर आपको सर्टिफिकेट्स दिखाकर आपके माइंड लेवल को जीरो किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि अगर पाकिस्तान में आपने 30,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए, तो भाई 30,000 अगर देखा जाए पूरे मंथ की सैलरी होती है। तो भाई जिसने 30,000 रुपये सिर्फ इस चक्कर में लगाए कि यार मैं यहाँ से प्रॉफिट लूंगा, तो भाई वो तो सर पकड़ कर बैठेगा, और उसकी परेशानी को इन यूट्यूबर लोगों ने और ज्यादा बढ़ाया हुआ है। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, मैंने इसके ऊपर सर्च किया, गूगल पर देखा, हर चीज मैंने इसकी सर्च की, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी ऐसा मतलब कि पॉइंट नहीं मिला जहां पर इस पर ट्रस्ट किया जाए कि वाकई भाई ये जो NFT है ये रियल है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कहीं से मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। तो भाई जब मुझे कोई पॉइंट ही नहीं मिला, तो मैं आप लोगों के साथ सर्टिफिकेट्स और आपके साथ मैं इस कंपनी के लाइसेंस क्यों शेयर करूं। मैं आप YouTube पर जितनी भी वीडियोस आप इसकी देखेंगे ना ट्रेजर NFT के ऊपर, वो आपको सिर्फ एक चीज दिखाएंगे, ये इसका सर्टिफिकेट्स है। कोई बता रहा कि ये सर्टिफिकेट फेक है, कोई बता रहा कि ये सर्टिफिकेट दुरुस्त है, कोई बता रहा कि ये कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, कोई बता रहा कि ये कंपनी USA में, कनाडा में रजिस्टर हो चुकी है। बस इसी कश्मकश में आप लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया है। आप लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, एक वीडियोस आप देखते हैं कि भाई ये कंपनी रजिस्टर हो गई है, और एक वीडियो देखते हैं कि भाई ये तो फेक है। आपका जहनी लेवल ना इन लोगों ने खराब कर दिया है। तो भाई अगर अपने यहाँ पर देखना, अगर ये अप्रैल के अंदर यहाँ पर मौजूद रहे, यहाँ पर ये कंपनी चलती रही, तो भाई फिर ये कंपनी बंद नहीं होने वाली, ये अक्टूबर से पहले बंद नहीं होने वाली। फिर आप आंख बंद कर कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी जितनी प्रॉफिट मिली है उसको लेकर साइड हो जाएं और 1 मंथ वेट करें। यानी कि इस जो मार्च वो खत्म हो गया, अप्रैल का वेट करें। अगर अप्रैल तक ये नहीं भागते, नहीं स्कैम करते, तो भाई अगेन आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें।
फिर ये अक्टूबर से पहले नहीं जाने वाले। 1-2 मंथ होंगे, 1-2 मंथ के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ले लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी सोशल मीडिया के जरिए हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।